गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाल महाभारत कथा के पाठ द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पांडवों की रक्षा तक पढ़ चुके हैं बाल महाभारत कथा में। अब उसके आगे द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय पांडव जो हैं वो एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के भेष में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पंचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। ठीक है। जब पांडव जो थे अपनी जान बचा करके कहाँ, एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणों के भेष में ही जीवन बिताने लगे। उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पंचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे ताकि उनको कोई पहचान न सके। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। ठीक है। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई जो मछली है उसको गिरा देगा, उसी को द्रौपदी जो है वो वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर में द्रौपदी से ब्याह करने के लिए बहुत दूर दूर से अनेकों वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न जो हैं वो घोड़े पर सवार होकर आते हैं। उनके पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आती हैं। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में उनका पदार्पण हुआ। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप के बीच में ले गए। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। कोई भी उस मछली पर निशाना नहीं लगा सका। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सभी को लगा कि कर्ण तो इस मछली पर निशाना लगा ही लेंगे। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी थोड़ी ही कसर बाकी रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उनके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक युवक उठ खड़ा हुआ, एक तरुण। ठीक है। ये और कोई नहीं था। कौन था? अर्जुन। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गई, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, मतलब संकोच करते हुए, लेकिन उनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था, ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला
पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए कुंती जो उनकी माता थी पांचों पांडवों की, तो यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। परंतु भीम नहीं गया। उन्हें भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में एकदम हलचल सी मच गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। यह हाल देखकर श्री कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन जो हैं वो द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए, जहां उनकी माता कुंती और उनके तीनों भाई थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो था वो क्या करता है कि चुपके से उनके पीछे पीछे जाने लगता है। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। तुरंत वह कहाँ गया, अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृग छाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिखा की भांति, मतलब अग्नि के समान तेज चमकती हुई एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर, जब द्रुपद को पता चलता है कि ये पांचों पांडव और कुंती हैं, तो उनको बुलावा भेजते हैं। फिर पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचते हैं। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए। ये महाबली अर्जुन जो है मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। द्रौपदी स्वयंवर खत्म हो गया और अगले वीडियो में हम लोग इंद्रप्रस्थ, हमारा जो अगला चैप्टर है इंद्रप्रस्थ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा और इससे जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।